हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री मींस रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म। हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यहाँ पर जो रूल हम फॉलो करते हैं वो है टोटल डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। ये एक रूल हमें फॉलो करना होता है हमारी सारी ही जर्नल एंट्रीज के अंदर। जर्नल एंट्रीज दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक है सिंपल जर्नल एंट्री और एक है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो आज हम ये दोनों ही समझेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री होती है ऐसी एंट्री जिसके अंदर सिर्फ एक ही डेबिट अकाउंट हो, एक ही डेबिट अकाउंट हो हमारा, और एक ही हमारा क्रेडिट अकाउंट हो। यानी कि डेबिट अकाउंट भी एक ही और क्रेडिट अकाउंट भी एक ही। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किसी ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली 50,000, तो उसकी एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट एक अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट है जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर दो ही अकाउंट है ना, एक तो डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा 10,000 का। तो यहाँ पर देखो दो ही अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट हो गया और एक हमारा कैश अकाउंट हो गया। दो ही चीजें इन्वॉल्व है ना, तीसरा तो कोई नाम ही नहीं आया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। बिजनेस ने कैश रिसीव किया है राम से, तो कैश अकाउंट डीआर। कैश क्यों डीआर डीआर होगा? क्योंकि हमारा एक रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश क्योंकि बिजनेस के अंदर आ रहा है, हमारा रियल अकाउंट का ये रूल है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। टू राम अकाउंट। राम क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि राम किसी का नाम है ना, तो पर्सनल अकाउंट में आ गया और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम क्योंकि यहाँ पर पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए सारी ही इस एग्जांपल्स में फर्नीचर कैश एक एक ही एक चीज डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट हो रही है। यहाँ पर भी एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। तो इनको हम बोलेंगे सिंपल एंट्री। एक ही अकाउंट जहां पर डेबिट होगा और एक ही अकाउंट जहां पर क्रेडिट होगा उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। इसके अलावा हमारी एक तरह की जर्नल एंट्री होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्रीज जहां पर दो अकाउंट्स डेबिट हों या फिर दो अकाउंट हमारे क्रेडिट हों। यानी कि एक एक डेबिट और एक क्रेडिट वाला रूल यहाँ पे नहीं है कुछ। यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए कंपाउंड एंट्री हमने देखा था जहां पर एक या एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एक एग्जांपल देखते हैं। बिजनेस ने सैलरी पे किया और रेंट पे किया। ठीक है, पेड सैलरी एंड रेंट बाय कैश। तो यहाँ पर देखो तीन चीजें आ गई ना, एक तो सैलरी आई, एक रेंट आया और एक कैश आया। मतलब कि बिजनेस ने सैलरी भी पे करी है, रेंट भी पे करा है। ठीक है, दोनों चीजें उसने पे करी है, सैलरी भी पे करी है, रेंट भी पे करा है। और कैसे पे करा है? पे करा है हमने कैश से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश तो हमारा क्रेडिट ही होगा 10,000 से, सैलरी और रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। समझने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, या तो दो अकाउंट डेबिट होंगे या दो अकाउंट क्रेडिट होंगे, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये कंपाउंड एंट्री है। ठीक है जी। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड श्याम। यहाँ पर भी तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो राम, एक श्याम और एक है हमारा कैश। तो क्या एंट्री हो जाएगी जी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश हमें मिल रहा है, इसीलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। किससे मिल रहा है कैश?
फ्रॉम राम एंड श्याम, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप चाहें तो आप पिछली वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो राम और श्याम से हमने 7,000 रुपये राम से लिए, 3,000 रुपये हमने श्याम से लिए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR 10,000 बिजनेस में आए टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट। ये भी हमारी कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पर दो अकाउंट्स जो हैं राम का और श्याम का क्रेडिट हो रही हैं। तो ये हमने पढ़ा है आज। सिंपल एंट्री क्या होती है, जहाँ पर सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हो, उसको हम सिंपल एंट्री बोलते हैं। और कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जहाँ पे मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स इन्वॉल्व हों। किसी भी एंट्री के अंदर दो चीजें डेबिट हो रही हैं या दो चीजें क्रेडिट हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। इनकी स्लाइड्स में आपको रेफरेंस के लिए अटैच कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।